आप माफी मांगेंगे वरना वो हाउस नहीं चलने देंगे। आप माफी नहीं मांगेंगे। क्या आपने ये बात नहीं की है? कौन सी बात? कि रजौरी पुंछ का कोई वजूद ही नहीं है। मैंने ये बोला ही नहीं। कब बोला? एमएलए साहब आप पे एलिगेशन लगा। आप स्टेटमेंट निकालें। मैं ये कहता हूं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बने एनएलयू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक खंडित करने की कोशिश न करो खित्तों के नाम पे। लीडर ऑफ अपोजिशन का ब्रेकिंग स्टेटमेंट है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कोई भी गलत बात पीर पंजाल को लेकर नहीं की है, जैसे कि उनका एक्सक्लूसिव बयान है। देखिए, एलओपी साहब को शर्म आनी चाहिए, एलओपी साहब को माफी मांगनी चाहिए। एलओपी साहब को यह नहीं पता कि पीर पंजाल रीजन कहाँ है। जब कल मीडिया ने उनसे पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड पीर पंजाल से भी आ रही है, तो उन्होंने कहा कौन सा पीर पंजाल, कैसा पीर पंजाल? मैं नहीं जानता किसी पीर पंजाल रीजन को, किसी रिकॉर्ड में नहीं, किसी डिक्शनरी में नहीं। आज हमारे जज्बात को मजरूह किया गया है। आज हमारी पहचान के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया गया है। रजौरी पुंछ के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके हिंदुस्तान का झंडा हमेशा वहाँ पे हाई रखा है, और आज उसका सिला, आज उसका सबूत एलओपी साहब ये दे रहे हैं कि वो हमारी पहचान को मान ही नहीं रहे हैं, कि हम कहीं एग्जिस्ट करते नहीं है हिंदुस्तान के मैप के ऊपर। इस चीज़ के खिलाफ हमने आज तो एडजर्न हुआ है, हम उसका बाईकाट करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते। उन्होंने कहा कौन सा कितना पीर पंजाल नक्शे में कहाँ है? अरे भाई, नक्शे में तो जम्मू भी नहीं है, जम्मू और कश्मीर है। आप जम्मू कनक मंडी से उठ के ये कहोगे कि हम पुंछ और रजौरी को और चिनाब वैली को कंट्रोल करेंगे, तो वो आपके लिए नामुमकिन है। आप 2 डिस्ट्रिक्ट और 2.5 डिस्ट्रिक्ट लेकर आप कहोगे कि पूरा जम्मू हमारे साथ है, हम जो फैसला करेंगे तुम हमें पहचान दोगे। हमारी पहचान हमारे वहाँ के लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने बॉर्डर्स के ऊपर फौज के साथ खड़े रहकर फौज का मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमने कहा कि वो माफ़ी मांगे पब्लिकली, हाउस तब तक हम चलने नहीं देंगे। पीर पंजाल हिंदुस्तान की शान है, ये हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन एलओपी साहब जो ये कहते हैं कि कौन सा पीर पंजाल, बड़े दुख का मकाम है। इनका स्टेट प्रेसिडेंट भी पीर पंजाल से था, ये भूल चुके हैं। पीर पंजाल ने हमेशा इस मुल्क के तिरंगे को ऊपर करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। अभी इनको खित्ता पीर पंजाल के हर आदमी और इलाके को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और खित्ता पीर पंजाल का नाम देश के इतिहास में लिखा। अगर एलओपी ने माफी नहीं मांगी तो तब तक हम फ्लोर के ऊपर जो है अपना जो है हाउस चलने देंगे आप? नहीं, अभी तो नहीं चलने देंगे। अगर उनको यह नहीं पता पीर पंजाल रीजन कहाँ है, तो वो रविंदर रैना जी जो पूर्व भाजपा के अध्यक्ष है, उनसे पूछ ले कि पीर पंजाल कहाँ है। ये बीजेपी के लोग जम्मू को 2.5 डिस्ट्रिक्ट समझते हैं। इनको लगता है कि ये खित्ता पीर पंजाल के लोगों को और चनाब के लोगों को दबा के अपनी पॉलिटिक्स चलाएंगे। ये पॉलिटिक्स इनकी नहीं चलेगी। हमने बिल्कुल बारकोड किया, हम तब तक असम्बली को चलने नहीं देंगे इंशाल्लाह, कि जब तक एलओपी साहब इस बात की वो माफ़ी न लें। जो इन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आती है कि कहाँ ये लोग, सो इनका कोई दिमाग ही नहीं काम करता। तुम हमें पहचान दोगे, हमारी पहचान हमारे वहाँ के लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने बॉर्डर्स के ऊपर फौज के साथ खड़े रहकर फौज का मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये अल्फाज बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर ये एक भारत की बात करते हैं। उस एक भारत के लिए खित्ता पीर पंजाल के लोग सरहदों पे खड़े होकर गालियाँ भी खा रहे हैं, पाकिस्तान की गोलियां भी खा रहे हैं और बम भी खा रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि जम्मू की अलग डिस्ट्रिक्ट बननी चाहिए, स्टेट बननी चाहिए, तो जम्मू की फिर वो 2.5 डिस्ट्रिक्ट का जो कंसेप्ट है, आज उनकी मानसिकता सामने आई है। और पीर पंजाल रीजन के लोगों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एलओपी साहब ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम हाउस नहीं चलने देंगे। हमने पहले भी हाउस के अंदर हमने डिमांड की है कि एलओपी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज मैं उस भाजपा के जो विधायक जीते हैं पीर पंजाल से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके एलओपी साहब संवैधानिक पद पे बैठ के कहते हैं कौन सा पीर पंजाल रीजन। कल अगर कोई कहेगा कि चनाब कौन सा, या जब ये जम्मू की बात करते हैं तो बोले कौन सा जम्मू, तो फिर तो जब ये जम्मू की बात, तो इसलिए ये डिसरिस्पेक्ट है। एलओपी साहब को माफ़ी मांगनी नहीं लगने देंगे। हम हाउस चलने नहीं देंगे, तब तक नहीं चलने देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद साहब, जिन्होंने क्लियर वार्निंग दी है लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा को, या तो माफ़ी मांग लो वरना हम हाउस नहीं चलने देंगे।